wallpaper fixed on the walls is made from hand printing. That's the beauty of this heritage. चाय पी रहे हैं। ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है होम फार्म्स के नाम से, और ये जो मेन रानीखेत है उससे 2.5 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है, और पूरा डेंस फॉरेस्ट है उसके बीच में है। सबसे यूनिकनेस यहाँ की है, जितने भी आप देख रहे हैं ना सारा का सारा पूरा विंटेज है, हर आइटम यहाँ पर विंटेज है। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके बाकी जितने भी माउंटबेटन, उनकी वाइफ, ये सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। मतलब प्रॉपर्टी अपने अपने क्लास है, लगता है कि भाई हाँ यहाँ आगे मतलब वर्थ है इसकी, कि भाई आने का, विजिट करने का कुछ लगा, मजा आया है पर आने। अभी हम लोग हैं कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर के म्यूजियम में। ये वॉर मेमोरियल भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे वॉर टाइम के सारे जितनी भी वो हैं चीज़ें रखी हुई हैं इसमें। और जो हमारे फर्स्ट परमवीर चक्र विनर थे मेजर सोमनाथ शर्मा, उनकी बताया पूरी फोटोग्राफ्स उनकी है। सेकंड जो परमवीर चक्र विनर हैं मेजर शैतान सिंह, उनका भी यहाँ पे फोटोग्राफ है। और बाकी सारे जितने भी हमारे जो भी वीरता पदक मिले हैं उनके सबके यहाँ पर हैं। और ये हमारा बिल्कुल ये लगा लो जो रानीखेत है उसके बिल्कुल सेंटर में है, जो नर्सिंग ग्राउंड है उससे 200 मीटर अपवर्ड हम आएंगे तो ये म्यूजियम है कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर का। बहुत अच्छा म्यूजियम है। Welcome you to Ranikhet. We are here at the Kumaon Museum. The center is 210 years old, and we have all the old arteries fought way back in 1947-48, and even some of the boats captured from LTTE is also displayed here. हाँ, बहुत अच्छा है। जितनी पुरानी जो लड़ाइयाँ लड़ी थी उसका सब कुछ पढ़ा हुआ, मतलब A to Z हर चीज़ जो हमें नहीं पता था वो भी हमें आज पता लगा कि ये चीज़ें ऐसी होती है, कि पहले ज़माने में क्या क्या था, कैसा नहीं था, ये था वो था। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। ड्रेस कोड देखा हमने और हेलमेट्स देखे, और काफ़ी बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जो यहाँ के केयर टेकर हैं मिस्टर लॉरेंस। लास्ट 6 ईयर से यहाँ हैं, वो यहाँ की टेक केयर कर रहे हैं। और आपको यहाँ दिख रहा है जितना भी ये इतना आपको पूरा जो फर्नीचर से लेकर हर एक चीज़ जितना साज सजावट की हुई है, सारा सब कुछ इनका किया हुआ है। सारा कुछ साफ सफाई से लेकर हर एक चीज़ पूरा मेंटेन। ये इंटीरियर देख लीजिए, उसके बाद आपको बाहर दिखाएंगे, बाहर भी उन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। मतलब आपको आने का यहाँ दिल करता है यार, यहाँ पर ना सुकून के आधा घंटा 1 घंटा बिताऊँ मैं, परमेश्वर के द्वार में आया हूँ, तो उनको भी नमन करूँ और इनको भी थैंक्स हम बोलना चाहते हैं, इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ इन्होंने। थैंक यू। चर्च बहुत ही बेहतरीन है, 125 साल पुराना, और इसमें जो वुडन फर्नीचर यूज़ किया है वो भी ब्रिटिश टाइम का ही है, एंड वेरी सॉलिड। इट्स डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट वाइल क्लीनिंग इट, और बाकी बहुत साफ़ सुथरा। देखिए नक्काशी देखिए, पूरा जो बना हुआ है इतनी अच्छी वो किया हुआ है। और इसमें अंदर आने का देख तो पिन ड्रॉप साइलेंस है, और इतना सुकून मिल रहा है ना, मतलब हमें लग रहा है यार कहीं मतलब फील हो रहा है कि यार हम लोग मतलब अपनी ब्रीथ को इन और ब्रीथ आउट कर रहे हैं ना, वो भी हमें फील हो रहा है। इतनी अच्छी जगह है। ये मेथोडिस्ट चर्च है, 125 साल पुराना। ये रानीखेत में स्थित है। ये दूलीखेत ग्राउंड है अल्मोड़ा वाली रोड में, उसके पास ही है। और ये जितना भी आप देख रहे हैं आर्किटेक्ट जितना भी है, ये सब ब्रिटिश टाइम का है। ब्रिटिशों ने इसको बनाया था, वे ब्रिटिश के बाद ये हमारे पास आ गया।
तो हम लोग इसको जितने से ज़्यादा है मेंटेनेंस कर रहे हैं अपनी तरफ से। और क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट आता भी है, क्योंकि मैप में भी ये दिया गया है कि जितने चर्चेज हैं रानीखेत में वहाँ टूरिस्टों के लिए खुले हैं, तो टूरिस्ट आते हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि जितना भी आपको छत से लेकर के नीचे का वुडन बेंचेस वगैरह दिख रही हैं, ये सब ब्रिटिश टाइम का है। हम लोग तो खाली इसको, हम जहाँ भी कोई खराब होती है कोई चीज़, हम उसको तुरंत बदली नहीं करते हैं, क्योंकि उसी चीज़ को हम रिपेयर कर लेते हैं। नई चीज़ हम कुछ नहीं लाते हैं। ये है कि जितना ज़्यादा मेंटेनेंस हो सके, ये हमारे मेथोडिस्ट चर्च की जितनी भी प्रॉपर्टी चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, पास्टर हैं, या हमारे क्रिश्चियनिटी के और भी जितने मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे से वो लोग देखभाल करते हैं और सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं। लुक मी, मतलब बहुत अच्छा सपोर्टिंग है इनका। और इसीलिए मैं निश्चिंत होकर के भी काम करता हूँ, क्योंकि उनको भी पता कि मिस्टर लॉरेंस वहाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और उन लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मेरे को रहता है। थैंक यू। ब्रिटिश टाइम में, जब वॉर टाइम में जो सोल्जर्स, ब्रिटिश सोल्जर्स होते दे यूज्ड टू कम विद देयर राइफल्स, तो ये जो फर्नीचर है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैन्युफैक्चर किया था। इसमें अपनी जो गन्स है, ये बट का ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे बट प्लेस करके यहाँ पे बैरल जो होती थी एक करके इसको लॉक कर देते थे। दे यूज टू प्लेस, तो एनी टाइम जब वॉर की सिचुएशन होती थी, दे यूज टू पिक अप देयर वेपन एंड देन गो टू द फ्रंट। जो चर्च है इसकी कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी अप्रोक्सीमेट 200 के आसपास है, और जो किया ना, मेंटेन किया, वेल मेंटेन्ड है, और आराम से इजीली जो एक लाइन है, एक रो में हम 6 पर्सन एट ए टाइम बैठ सकते हैं। मेरा भी ये मैसेज है लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, चाहे वो क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, मोमडन्स हो, अपनी रिलीजियन को बहुत अच्छे से देखे। अगर वो चर्च क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी में बहुत अच्छा सा उसका एक सहयोग होना चाहिए। अपने बच्चों को बहुत अच्छे से अच्छे उनको संस्कार देने चाहिए, कि जो चीज़ें आजकल लुप्त होती जा रही हैं, ज़्यादातर लोग अपने दुनिया की चकाचौंध में जो भागती हुई जा रही है, मैं समझता हूँ कि उन बच्चों को हम हर बच्चे को, कोई ना कोई माँ बाप चाहता है कि भाई डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मगर जो संस्कार घर से हमें देने चाहिए वो धीमे धीमे, मैं यहाँ चर्च में इतने समय से हूँ और पैदाइशी में क्रिश्चियंस हूँ, सब कुछ है। अब जब मैं चर्च में हूँ तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि लोग अब बहुत कम से कम चर्चों में आना या मंदिरों में, मस्जिदों में जाना ये छोड़ रहे हैं। मेरा ये कहना है, ये मेरा मैसेज है कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीजियनशिप में लाइए, अच्छे से अच्छे उसमें लाइए, ताकि बच्चा जब आगे बढ़ेगा तो वो अपने संस्कारों को साथ लेके जाएगा, तो कभी भी उस बच्चे की कहीं पे भी, मैं समझता हूँ, वो आगे ही बढ़ेगा, पीछे नहीं आएगा। अगर जब तक हमारी जबान में शुक्रिया नहीं आएगा तो कुछ नहीं हो सकता। जहाँ से आपकी जबान में शुक्रिया आ गया, समझ लीजिए कि फिर तो एक पैकेज है आपके लिए, एक बहुत अच्छा पैकेज है। अब सवाल इस बात का कि आप उस पैकेज को कैसे रिमूव करते हो, खोलते हो, या कहाँ तक उसका आइडिया लगा के अच्छे से करते हो। देखिए, आदमी पैसा कमाने लगता है तो लोग कहते हैं ये बड़ा पैसे के पीछे भाग रहा, नहीं काम करेगा तो कहेंगे अरे तो बिल्कुल बेकार है। तो लोगों, मैंने आपको पहले भी वही मैसेज दिया था ना, कमेंट्स में हमने नहीं देना, हमने अपना काम करना है। बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि मैं अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व देता हूँ जो मैंने बोले। और वो ये कहता है आप कुछ भी कर लो दुनिया में, कितनी मिनिस्ट्री खड़ी कर लीजिए, कितना भी आप कर लीजिए, जब तक आप अंदर से हलीम नहीं है, दयावान नहीं है, तब तक सारे कर्म बेकार हैं। दयावान बनना बहुत जरूरी है हमें। नहीं, वो तो उनको गिफ्ट मिला है, हमें मिल रहा है, हमें हमारे कर्मों से। लॉरेंस जी हैं जो यहाँ पे चर्च का लुक आफ्टर करते हैं। अब यहाँ पे जो साफ सफाई हम देख रहे हैं, ये सब इन्हीं का योगदान है। और यहाँ पे जो प्लांटेशन और फ्लावर्स बेड बना रखे हैं और नीचे डाउन अप टू द मेन रोड जा रही है, वो भी इन्हीं का है। तो मॉर्निंग से इवनिंग तक इनका मेंटेनेंस में पूरा टाइम निकल जाता है। और कितनी भी वर्स कंडीशंस हो, जैसे यहाँ पे रिसेंटली फरवरी में हैवी स्नोफॉल हुआ था, उसके बावजूद भी अपना 13 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके चर्च को ओपन करके अपना पूरा जो रिचुअल्स है वो सारा कंप्लीट करके तब जाके वापस गए। तो ही इज ए वेरी चैलेंजिंग पर्सन एंड एट द सेम टाइम इज ए गॉड गिवन गिफ्ट टू द चर्च रादर। डेफिनेटली। और वो एज ए ह्यूमन बीइंग में, हम लोग यहाँ अभी मुश्किल से हमें आधा घंटा हुआ, एज ए ह्यूमन बीइंग में देखा तो मतलब डाउन टू अर्थ है। और मतलब अच्छा इनका बोलने से हम लोग भर गए थे एकदम से ना, हम लोग अंदर से भर गए थे। ट्रू ह्यूमन बीइंग अगर बोल सकते तो मिस्टर मनी है।
नो डाउट। नहीं वो तो हमने इनका इमोशनल सीन भी देखा है। टीयर्स इन हिज आईज नरेटिंग सम ऑफ हिज पास्ट हैपनिंग्स। वाइफ भी इमोशनल हो गए थे उनसे। मैं इतनी जल्दी, मेरा भी है, मैं बहुत, जैसे आपने बोला ना कि मैं इमोशनल हूँ, तो मैं मेरे साथ भी है, मैं बहुत इमोशनल हूँ। नहीं, इमोशनल लाइफ में इमोशनल होना ही बहुत जरूरी है। लाइफ में अगर इमोशनल फैक्ट नहीं है तो फिर तो मतलब ऑल सैल्यूट टू मिस्टर लॉरेंस फॉर ऑल दिस जिनके वर्क। साथ बैठ के इतना अच्छा लगता है ना, तो वो समझो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है। अच्छा लगा आप लोग आए चर्च देखने के लिए। बहुत टूरिस्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि, मगर जो अभी दीपम मेरे बेटे का दोस्त है तो थोड़ा क्लोजिंग इस वजह से भी ज़्यादा हो गई। और इमोशनल वाली बात जहाँ तक है, तो अगर हम ईश्वर के घर में काम कर रहे हैं तो बहुत शिद्दत और ईमानदारी और इमोशनल फैक्ट बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा गुस्से वाले हो गए, कुछ हो गए, तो हम ईश्वर के प्रति कभी भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये अच्छा है, इससे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। टूरिस्ट आते रहे तो बहुत भी, मेरे को भी लगता है कि टूरिस्ट आए देखें, अच्छा लगता है। थैंक यू, मेरा मैसेज थैंक यू आपको भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच लॉरेंस जी। थैंक यू। ये मेमोरी हमेशा के लिए रह जाएगी ना। फिर अब वैसे आप आए, घूमे और चले गए, तो फिर वो कोई यादगार नहीं रहती ना। अब अरे बोला हमें दोस्त छोड़ दिया, बोला तो नहीं, आंटी अंकल पकड़ लिए, मेरे से दोस्ती छोड़ दी, ये वर्दा अभी। गए थे? हाँ अभी गए थे, हम लोग गए थे। दिल्ली वाले नहीं है, हम हैं उत्तराखंड। वैसे उत्तराखंड के हैं। वो तो कहते हैं, तो शकल से ही पता चलता है। क्योंकि दिल्ली वालों की स्टाइल अलग होती है। चलते हैं सर, बहुत अच्छा लगा। आप अब मैं आती रहूँ। इससे ज्यादा हमें मतलब ना, जो एक सच्चा इंसान होता है ना, वो नजर आया मुझे आपने। रियली बताऊं तो, आपने रियली बताऊं, मतलब दिल एकदम से भर गया आपको मिल गए एकदम से।